सर जी एक क्वेश्चन पूछना था। बताएं। सर जी रिलेटिव प्रोनाउन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है, तो प्लीज़ मुझे आज रिलेटिव प्रोनाउन को हाँ, थोड़ा-सा एक्सप्लेन करके बता देखिए दीजिए। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले बेसिकली प्रोनाउन कहते किसे हैं। प्रोनाउन वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। यानी कि द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। दैट्स क्लियर। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन की अगर हम बात करें, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन में आपके आते हैं हु, whom, whose, which और दैट। अब ये जो आपके आते हैं, ये जो तीन हैं, ये तीन किसके लिए आते हैं? ह्यूमन बींग्स के लिए। अगर मैं बात करूं तो इधर मैं लिख रहा हूं फॉर ह्यूमन बींग्स, फॉर ह्यूमन बींग। लेकिन एक चीज और है, जो ये हु होता है ये एज ए सब्जेक्ट कार्य करता है, एज ए सब्जेक्ट। हु, whom की अगर हम बात करें तो whom एज ए ऑब्जेक्ट कार्य करता है, और जो whose है ये पजेसिव का कार्य करता है। अब ये जो which होते हैं, ये दोनों, ये जो which होते हैं ये मानव जाति को छोड़कर प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि एनिमल एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए इनका प्रयोग होता है। अब इनके एक एक एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, जैसे हु इज नॉकिंग एट द गेट, हु इज नॉकिंग एट द गेट। यहाँ पर हु जो फंक्शन कर रहा है एज ए सब्जेक्ट कार्य कर रहा है, और इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज वर्ब का प्रयोग किया गया है। लेकिन whom की बात करें, whom की अगर हम बात करते हैं, whom डिड यू पनिश yesterday, whom did you punish yesterday। यहाँ पर जो whom है ये whom एज ए ऑब्जेक्ट कार्य कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं who के बाद सीधे वर्ब आती है, और whom के बाद और हेल्पिंग वर्ब तो आएगी जैसे इसमें था, लेकिन इसका जो फंक्शन कार्य करेगा वो एजेंट आपका क्या होगा? सब्जेक्ट यू होगा। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है हमारा। लेकिन अब हुज की बात करें तो हुज कैसे प्रयोग किया जाता है? हुज, एक बात और जान लो, यहाँ पर हुज प्लस नाउन आना बहुत जरूरी है। हुज के बाद आपका नाउन अवश्य आएगा। जैसे हुज कार, हुज कार इज दिस, यह कार किसकी है? तो देखा हमने हुज के बाद कार। यहां पर जो मेन सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट हमारा ये है, ये एज इंट्रोगेट पजेसिव एडजेक्टिव की तरह ये कार्य कर रहा है। जैसे दिस इज माई बुक, तो माई वहां पर पजेशन दिखाता है। जैसे दिस इज योर फैन, तो ये योर क्या है? ये पजेशन को बताता है। इतनी बात तो हो गई। अब मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन सबसे बड़ा एक जो डिफरेंस आता है ये आता है कि हम which का प्रयोग कहाँ करें और that का प्रयोग कहाँ करें। क्योंकि इनको तो हमने जान लिया, ये सब्जेक्टिव केस में, ये ऑब्जेक्टिव केस में, और ये पजेसिव केस में। मैंने बता भी दिया whose के बाद नाउन आएगा। लेकिन अब which और that में डिफरेंस ये होता है कि हम कहाँ which का प्रयोग करें और कहाँ that का प्रयोग करें, क्योंकि दोनों एनिमल और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो अगर हम एक को जान लें कि that का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो देखते हैं। that का प्रयोग हमेशा all के बाद रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में that का प्रयोग होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, हर चमकदार वस्तु सोना नहीं होती, यानी all that glitters is not gold। ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब आपका सब्जेक्ट के रूप में एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इनका प्रयोग जब सब्जेक्ट के रूप में होता है तो इनके बाद
रिलेटिव प्रोनाउन केवल और केवल दैट का प्रयोग किया जाता है। एक चीज और जान लो आप लोग कि दैट का पोजेशन नहीं बनता है। व्हिच का तो हम बना सकते हैं आप व्हिच लगा करके, लेकिन दैट का आप दैट लगाकर पोजेशन नहीं किया जा सकता। तीसरी चीज, यदि कोई इंट्रोगेटिव वर्ड, यानी कोई भी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आप लोग समझ जाना, यदि कोई क्वेश्चन वर्ड, कोई भी सेंटेंस अगर किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा हो तो उसके बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो व्हिच नहीं आएगा, वो आएगा दैट। जैसे एक सेंटेंस मैंने इंटरमीडिएट के बच्चों को बताया है, व्हाट इज व्हिच ट्रबल्स यू मच। यहां पर अब एरर आपको फाइंड आउट करनी है, तो जाहिर सी बात हमने देखा है क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हमने पहले से पढ़ रखा है कि क्वेश्चन वर्ड के बाद रिलेटिव प्रोनाउन क्या आएगा, दैट आएगा, यानी कि दैट का प्रयोग होगा। आगे और देखते हैं, जैसे क्वेश्चन वर्ड तक तो हो गया, उसके बाद एक पॉइंट और आता है, यानी प्रत्येक सुपरलेटिव डिग्री के बाद भी दैट का प्रयोग एज ए रिलेटिव प्रोनाउन किया जाता है। लास्ट पॉइंट इसका बचता है कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों जिनमें एक ह्यूमन बीइंग हो और दूसरा एनिमल बीइंग हो, कोई क्या हो, एनिमल बीइंग, तब भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का प्रयोग होता है। चलिए देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके बाद शायद आप लोगों को बेहतर समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा है, एन ओल्ड मैन एंड हिज डॉग वेयर walking yesterday, are now missing, missing today। अब आपको ऑप्शन में दिया हो कि आप व्हिच लगाएंगे, कि आप दैट लगाएंगे, कि आप हु लगाएंगे, तो सबसे पहला जो आपको रूल बताया गया है कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों जिनमें एक ह्यूमन बीइंग हो और दूसरा कोई एनिमल बीइंग हो, तो आप हमेशा याद रखिए कि वहां पर दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाएगा। बाकी तो आप लोग समझ ही गए होंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को काफी मदद मिलेगी। धन्यवाद।